हम लोग बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको मतलब बताया था कि पॉलीजेनिक, पॉली यानी बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर को जब बहुत सारे जीन्स डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, आपको मैंने एक एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन के बारे में बताया था। ह्यूमन का स्किन कलर है और ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, ह्यूमन की हाइट, ये सारे के सारे क्या करेक्टर्स हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के करेक्टर्स हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि मेंडल ने जो वेरिएशंस देखे थे, जो करेक्टर्स मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखे थे, मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल की स्टडी में वो सारे वेरिएशंस जो आए थे उसमें, वो सारे वेरिएशंस कैसे थे बेटा, डिसकंटिन्यूअस। कैसे थे, डिसकंटिन्यूअस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, अब जो मेंडल के बाद साइंटिस्ट ने जो वेरिएशंस देखे वो सब कंटिन्यूअस वेरिएशन। जैसे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है बेटा, कंटिन्यूअस वेरिएशन है। क्या है ये, कंटिन्यूअस वेरिएशन है। कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब ये है कंटिन्यूएशन में चला जा रहा है, या तो ये नहीं है। जैसे मेंडल ने कहा था या तो टॉल या तो ड्वार्फ, वो था डिसकंटिन्यूअस, लेकिन यह तो कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा लो, उनके बीच में बहुत सारे एवरेज, ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन। ह्यूमन की स्किन का अगर कहते हैं, जितने भी इंडिया में या पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, तो आप ह्यूमन की स्किन का कलर आप देख लीजिए कितना डिफरेंट होता है। बहुत ज़्यादा काला रंग भी होता है किसी का, सांवला भी होता है, गेहुआ भी होता है, साफ रंग, फेयर साफ रंग भी होता है, बहुत ज़्यादा साफ भी होता है, बहुत ज़्यादा साफ होता है। कितने सारे वेरिएशंस है, या तो गोरा या तो काला नहीं है। इसीलिए ये जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये क्या है बेटा, कंटिन्यूअस वेरिएशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। मेंडल ने कैसा वेरिएशन देखा था, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन देखा था, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने एवरेज वाली चीज़ में लिखी, या तो ये या तो लंबा, या तो लंबा या बड़ा, या तो लाल या पीला, ऐसा कहा था उन्होंने। तो हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन के स्किन कलर की। हमने आपको कल बता दिया था कि 3 पेयर ऑफ जीन्स, 3 पेयर जीन्स द्वारा निर्धारित होता है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन का स्किन कलर 3 पेयर जीन्स द्वारा निर्धारित होता है, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, 3 पेयर जीन्स द्वारा निर्धारित होता है। फिर हमने आपको ये भी बता दिया था बेटा कि अगर इस तरीके से कितने डोमिनेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा था एक हाई एक्सट्रीम होता है और एक लो एक्सट्रीम होता है। यानी कि अगर 6 डोमिनेंट है तो ये वाला इंसान जो होगा बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का होगा, यानी इसमें मेलानिन ज़्यादा बनेगा 6, है ना। और जिसमें एक भी डोमिनेंट नहीं होंगे, यानी 0 डोमिनेंट जिसमें होंगे, वो बिल्कुल वाइट होगा, जिसको कहते हैं हम लोग एल्बिनो होगा। और इन दोनों का मिडिल ये हुआ, यानी कि 3 डोमिनेंट, यानी कि 3 डोमिनेंट, ये हुआ क्या, इंटरमीडिएट, है ना, बीच का, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट। ये कैसा होगा बेटा, सांवला गेहुआ, गेहुआ रंग। अब हम इससे नीचे की तरफ चलते हैं और इससे ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट वाला कैसा होगा बेटा, थोड़ा सा साफ रंग, यानी कि फेयर होगा, है ना। 1 डोमिनेंट वाला का कैसा होगा बेटा, वेरी फेयर होगा, बहुत ही साफ रंग। और जिसके पास एक भी डोमिनेंट नहीं होगा। अब इससे ऊपर चलते हैं, 3 डोमिनेंट पर गेहुआ रंग है, 4 डोमिनेंट पर बेटा ब्लैक हो जाएगा, 3 डोमिनेंट अगर होंगे तो 3 डोमिनेंट अगर होंगे वेरी डार्क, इसको डार्क लिख देते हैं ना, डार्क। 3 डोमिनेंट पर वेरी डार्क, और 6 डोमिनेंट पर वेरी डार्क ब्लैक, यानी कि नेग्रो। बहुत ज़्यादा मेलेनिन बनेगा इसमें, उससे कम इसमें, इससे कम इसमें, और इसमें बीच का जिसको कि ये हुआ रंग कहा गया। तो इस तरीके से हम लोगों को अब क्या देखना है बेटा, 3 लोग 6, सॉरी यहाँ पर 3 डोमिनेंट नहीं, 6 के बाद 5 आएगा, ये 4, ठीक है,
6 5 4 3 2 1 और 0। 6 डोमिनेंट होंगे तो वेरी डार्क, 5 डोमिनेंट होंगे तो वेरी डार्क ब्लैक, और 5 डोमिनेंट होंगे तो वेरी डार्क, 4 डोमिनेंट होंगे तो डार्क, 3 डोमिनेंट होंगे तो गेहुआ, 2 डोमिनेंट होंगे तो फेयर, 1 डोमिनेंट वेरी फेयर, और 0 डोमिनेंट होंगे तो एल्बिनो यानी कि बिल्कुल व्हाइट। फिर हमने क्रॉस करवाया था, हमने कहा था कि क्रॉस करवाया जाता है किसके बीच में बेटा, ब्लैक और एल्बिनो के बीच में। ये कल मैंने आपको बताया था, ब्लैक और एल्बिनो के बीच में। ब्लैक यानी ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से, एल्बिनो यानी सारे के सारे स्मॉल आएंगे। हमने गैमेट बनाए थे ये, इसके गैमेट बनाए थे ये, हमने क्रॉस कराया था, फिर ए बी और सी आया था, जिसको हमने कहा था क्या, ब्रिटिश यानी कि गेहुआ रंग होगा। फिर हमने इसकी सेल्फिंग करानी है, सेल्फिंग यानी इसका क्रॉस, ये हेटेरोजाइगस है ना बेटा, हेटेरोजाइगस है, आपको ये सब बता चुकी हूँ मैं। इसका क्रॉस इसी से कराएंगे। अब हमने कहा था इसके गैमेट बनाओ और इसके गैमेट बनाओ, तो मैंने आपको इसके गैमेट बनाने के लिए कहा था, जैसे इसके गैमेट बनेंगे वैसे इसके गैमेट बनेंगे। तो मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं और आप लोगों ने बिल्कुल सही फॉक लाइन मेथड से किया है, बिल्कुल सही किया है आप लोगों ने। देख लीजिए कैसे, कैपिटल ए लिखा, स्मॉल ए लिखा। अब इन दोनों को करती हूँ, कैपिटल ए के पास कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको हटा दो यहाँ से जरा। फिर इसके पास कैपिटल सी स्मॉल सी, सेम ऐसे ही इसके पास कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, ए बी और सी, ये हुआ ए बी और सी, और ये हुआ ए बी और सी। सेम ऐसे इसके पास कैपिटल बी स्मॉल बी होंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी होंगे, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसको देखिए ए बी सी, ए बी और सी, इससे ए बी और सी, बी और सी। अब इसको ए बी सी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, इसको लेकर ए बी और सी। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के गैमेट आ गए थे, क्योंकि गैमेट के प्रकार निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम इन सारे गैमेट्स को यूज़ करके एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, फिर हम उसमें काउंट करेंगे कि कितने डोमिनेंट कितने रिसेसिव, ठीक है। चलिए हम इन गैमेट को जरा क्रॉस बनाएंगे इसका, फिर देखेंगे कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। हमें इसका क्या निकालना है, फिनोटाइपिक रेशियो। कितने खाने बनेंगे जब हम ये चेकर बोर्ड बनाएंगे, ऐसा और ऊपर से बना लेते हैं। कितने खाने बनेंगे, कितने खाने बनेंगे, ये तो निकाल दिया कि 8 प्रकार के गैमेट बनेंगे, लेकिन कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे, मतलब कितने फिनोटाइप बनेंगे, उसके लिए क्या बताया था, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 की पावर n बताया था। यहाँ पर 3 हेटेरोजाइगस पेयर थे, 4 की पावर 3 कर देंगे, 4 चौक 16 चौक 64 खाने बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे, 64 खाने बनेंगे बेटा। चौसठ खाने बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 ये हो गए। सेम ऐसे यहाँ पर ये वाले गैमेट लिख लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ठीक है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। खाने बनाते हैं पहले, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 1 2 3 4 5 6 ये हटाना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ होंगे। हम इन गैमेट की यहाँ भी लिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये हमने लिख लिया। यहाँ ये मेल और फीमेल बताया था मैंने आपको, ये मेल होगा इधर, ये फीमेल होगा। अब क्रॉस कराएंगे तो अब हम इसका पूरा का पूरा, क्योंकि बड़े बड़े खाने हमने नहीं बनाएंगे तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि बेटा ये चेकर बोर्ड बनाने के लिए कभी नहीं आता, आपसे सिर्फ रेशियो पूछा जाएगा। आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको करते हैं, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि रेशियो किस तरीके से आएगा। तो क्या करेंगे, हमें ये मालूम है 6 डोमिनेंट होंगे तो वेरी डार्क होगा, 5 डोमिनेंट होंगे तो वेरी 6 डोमिनेंट होंगे तो बहुत ही ज़्यादा डार्क, यानी कि नीग्रो होगा, ये नीग्रो कह देंगे इसे। और 5 डोमिनेंट तो वेरी डार्क, 4 डोमिनेंट तो डार्क, 3 का इंटरमीडिएट, फेयर, वेरी फेयर, ऐसे होता है। अब हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, गिनते चल जाएंगे कितने डोमिनेंट आ रहे हैं। जैसे कि पहला क्रॉस इसका इससे कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितने डोमिनेंट, 6 डोमिनेंट। ना ABC ना लिख कर, क्योंकि हमें ABC से मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है कि हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, क्योंकि क्रॉस बनाने के लिए नहीं आता है, सिर्फ रेशियो पूरा आता है। तो हम शॉर्ट कर देते हैं उसको, सिर्फ डोमिनेंट वाले देख लेते हैं कितने डोमिनेंट है। तो 6 डोमिनेंट, फिर इसका इससे करेंगे तो 1 2 3 4 5 डोमिनेंट आ रहे हैं, देखिए इधर। फिर इसका इससे करेंगे तो 1 2 3 इसके पास है, 4 5 डोमिनेंट। फिर इसका इससे करेंगे तो 3 इसके पास है और 1 डोमिनेंट इसके पास है, 4 डोमिनेंट। अब यहाँ पर आ जाते हैं 3 डोमिनेंट और एक 4 डोमिनेंट। फिर इस पर आए तो 3 और एक 4 डोमिनेंट। इसके पास आइए तो 3 इसके पास और 4 इसके पास, 4 डोमिनेंट। इसके पास 3 डोमिनेंट है, इसके पास एक भी नहीं है तो 3 डोमिनेंट, ठीक है। सेम ऐसे ही अब दूसरे वाले पर आएंगे, इस वाले पर आएंगे तो 2 डोमिनेंट इसके पास है और 3 डोमिनेंट इसके पास है, 2 है 5 डोमिनेंट, ठीक। 2 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 4 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट और 2 डोमिनेंट इसके पास, 4 डोमिनेंट जी ने। 2 डोमिनेंट इसके पास है और 1 डोमिनेंट इसके पास है, 3 डोमिनेंट। 2 डोमिनेंट इसके पास, 2 डोमिनेंट इसके पास, 4 डोमिनेंट, समझ आ रही बात। फिर 2 डोमिनेंट इसके पास और इसके पास 1 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट। 2 डोमिनेंट और 1 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट। और इसके पास 2, इसके पास 1 डोमिनेंट। अब इस वाले पर आएंगे, अब आएंगे इस पर 2 डोमिनेंट इसके पास है और 3 डोमिनेंट इसके पास है, यानी कि 5 डोमिनेंट। ऐसे ही आगे करते जाएंगे बेटा, 2 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट 2
इसके पास एक और इसके पास दो, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, एक और 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, इसके पास एक है, इसके पास दो है, 3 डोमिनेंट और 2 डोमिनेंट्स, इसके पास आ जाइए अब, एक डोमिनेंट और 3 डोमिनेंट, ये 4 डोमिनेंट, एक डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, एक डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, एक और एक दो डोमिनेंट, इसके पास एक है, इसके पास एक है, 2 डोमिनेंट, इसके पास एक है, इसके पास एक है, 2 डोमिनेंट, इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, 2 डोमिनेंट, इसके पास एक भी नहीं है, इसके पास एक है, तो एक डोमिनेंट। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? ओके, अब इस पर आएंगे, इसके पास 2 डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट और 2 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट और 2, 3 डोमिनेंट, 1 और 2, 3 डोमिनेंट, एक भी नहीं, 2 डोमिनेंट। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे बेटा, 3 और 1 4 डोमिनेंट, 2 और 1 3 डोमिनेंट, 2 और 1 3 डोमिनेंट, 1 और 1 2 डोमिनेंट, 2 और 1 3 डोमिनेंट, 1 और 1 2 डोमिनेंट, 1 2 डोमिनेंट, यहाँ पर 1 डोमिनेंट। ठीक है, इस पर आते हैं 1 और 3 4 डोमिनेंट, 1 2 3 3 डोमिनेंट, 1 2 3 3 डोमिनेंट, 1 2 2 डोमिनेंट, 1 2 2 डोमिनेंट, इसके पास 1 2 डोमिनेंट, हमें सिर्फ डोमिनेंट वाले को गिनना है, कुछ नहीं करना। एक डोमिनेंट इसके पास है और एक इसके पास है, 2 डोमिनेंट, एक डोमिनेंट, यहाँ पर एक भी डोमिनेंट नहीं है, ऊपर 3 डोमिनेंट हैं, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, यहाँ पर तो इससे कोई मतलब ही नहीं ना, देखते जाइए इसके पास, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट और 0 डोमिनेंट। यस, अब हमें गिनने हैं ये 6 डोमिनेंट कितने इंडिविजुअल के पास हैं, गिन लीजिए बेटा। 6 डोमिनेंट एक इंडिविजुअल के पास है और एक भी डोमिनेंट एक इंडिविजुअल के पास है, 6 और 0, कॉर्नर कॉर्नर क्या बिल्कुल ध्यान रखा करें। 6 डोमिनेंट कितने के पास हैं, एक के पास। 0 डोमिनेंट कितने के पास हैं, एक के पास। ठीक है, अब देखते हैं 5 डोमिनेंट कितने इंडिविजुअल के पास है। 5 डोमिनेंट को देखिए, 1 2 3 4 5 5 डोमिनेंट 5 के पास है। ठीक है, 4 डोमिनेंट कितनों के पास है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के पास। 4 डोमिनेंट 16 के पास। 3 डोमिनेंट देख लेते हैं अब। 3 डोमिनेंट देखते हैं बेटा। 3 डोमिनेंट 1, 3 डोमिनेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के पास।
और दो डोमिनेंट कितनों के पास है? दो डोमिनेंट, दो गया, दो डोमिनेंट देख लीजिए, दो डोमिनेंट कितनों के पास है? दो डोमिनेंट एक ये है, तो एक दो डोमिनेंट, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 के पास, ठीक है बेटा। और एक डोमिनेंट कितनों के पास है? ये देख लेते हैं, एक डोमिनेंट, एक डोमिनेंट, एक डोमिनेंट, एक दो तीन चार पाँच छः के पास गिन लेते हैं। एक पाँच और एक छः, छः और 16 22, 22 18, 22 और 8 30 और 40, 40 और 30 50, 57, 58 60 61 62 64 हो गए 64। इनको गिनेंगे 64। हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया? 1:5:16:17:18:6:1। ये हमारा आया क्या? फिनोटाइपिक रेशियो 1 1 6 15 20 15 6, ठीक है बेटा। 1 5 16 18 17 6 और 1, ये आया हमारा, ठीक है बेटा। यानी हमारे पास इंटरमीडिएट वाले कितने आए? हमारे पास इंटरमीडिएट वाले आए हैं 18, ठीक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है बेटा। ये हमारा रेशियो निकल के आता है, ठीक। इस तरीके से हम इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है बेटा। क्या समझ आ रही है आपको? ठीक है, आप इस क्रॉस को खुद घर पर करके देखिएगा एक बार, अपने आप इस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा एक एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ, बल्कि एक क्वेश्चन ही देने जा रही हूँ मैं आपको। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद। क्वेश्चन है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये तो हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए ह्यूमन का स्किन कलर लिया। एक और एग्जाम्पल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, वो क्या है? कर्नल कलर इन मीट, कर्नल कलर इन मीट, जो गेहूं के दाने होते हैं ना, उनका कलर, ये भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। यानी हमने ह्यूमन स्किन कलर के लिए देखा कि ह्यूमन में स्किन कलर 3 पेयर जीन के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन कर्नल कलर वाला जो मीट का कैरेक्टर है वो 2 पेयर जीन द्वारा निर्धारित होता है। अब 2 पेयर जीन हम मान सकते हैं ना, ए बी मान लीजिए। ये हो गया रेड कलर का, क्या हो गया? रेड कलर का, या आप इसको सिंपल रेड माने तो ऐसे ही ए बी, ये तो मान लेते हैं कि रेड है, इसका क्रॉस करा देंगे वाइट के साथ, ये हो गया वाइट, ठीक है। एक पेयर जीन ये, एक पेयर जीन ये, किसके लिए? कर्नल कलर एंड मीट। आप इस क्रॉस को खुद ही बनाएंगे, जैसे ह्यूमन स्किन कलर के लिए मैंने बताया है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर 3 पेयर जीन थे, यहाँ पर 2 पेयर जीन हैं, ठीक है। वहाँ पर 3 पेयर जीन थे और यहाँ पर 2 पेयर जीन है। इसी पर बेसिक क्वेश्चन में आपको देंगे। तो क्रॉस पहले तो आप खुद बनाएंगे,
इस क्रॉस को आप खुद बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्रॉस बताया ही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले तो आप इस क्रॉस को खुद बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे और पूरा चेकर बोर्ड बना के आपको बताना पड़ेगा कि क्या फिनोटाइप आएगा। सेम उसी तरीके से गिनेंगे इसको। 2 पेयर जीन है, 2 पेयर जीन का मतलब 4 डोमिनेंट जीन, तो इसको भी उसी तरीके से लिख लेना है आपको। 4 डोमिनेंट जीन तो रेड और 0 डोमिनेंट जीन है तो वाइट। इन दोनों का मिडिल देख लीजिए। पॉलीजेनिक में तो यही देखते हैं ना, मिडिल, एवरेज, एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो, बहुत अधिक हाई और बहुत अधिक लो। इन दोनों के बीच का पॉइंट आ गया ये यानी कि 4 का आधा 2 डोमिनेंट, तो ये इंटरमीडिएट कलर हो जाएगा, इंटरमीडिएट वाला कलर आ जाएगा। 2 डोमिनेंट तो यहाँ पर 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट यहाँ पर 3 डोमिनेंट। अब आप यहाँ पर इसी तरीके से जैसे आपको मैंने ह्यूमन स्किन कलर का बताया था वैसा ही क्रॉस सेम करेंगे। ये देखते रहिएगा क्या है, क्योंकि अगर 1 डोमिनेंट होता है तो वेरी लाइट रेड आएगा, वेरी लाइट, और 2 डोमिनेंट में इंटरमीडिएट आएगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा कर दीजिए कि डार्क रेड। 4 डोमिनेंट होंगे तो डार्क रेड और 3 डोमिनेंट होंगे तो रेड, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। और आपको इस तरीके से क्रॉस बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे कि आपको मैंने ह्यूमन स्किन कलर का दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, एक क्वेश्चन ले लूँ, ये सॉल्व करेंगे और फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यदि 2 पेयर जीन्स द्वारा निर्धारित होती है तो 2 इंडिविजुअल्स जो हेटेरोजाइगस जो दोनों जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस हैं, क्रॉस कराते हैं। इस प्रकार के क्रॉस से प्राप्त phenotypic ratio बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यदि 2 पेयर जीन द्वारा निर्धारित होती है, आपको ना यही बताया 2 पेयर जीन वाला ना, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 पेयर जीन द्वारा निर्धारित होती है तो 2 इंडिविजुअल जो दोनों जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस, ध्यान रखिएगा हेटेरोजाइगस, यानी 2 का क्रॉस कराना है, 2 इंडिविजुअल का क्रॉस कराना है, 2 हेटेरोजाइगस का क्रॉस कराना है। तो सिंपल इसी क्रॉस को आगे बढ़ाएंगे तो इसके गैमेट बनेंगे ए बी और इसके गैमेट बनेंगे ए बी। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, इनके गैमेट बनाएंगे, क्रॉस कर दीजिए। तो यही तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है जो यहाँ पर दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को क्रॉस कराते हैं, तो सिंपल बेटा इस क्वेश्चन में यही क्रॉस बनाना है, पर इस क्वेश्चन में यही क्रॉस बनाना है, पर यहाँ से बनाना है। इस F1 जनरेशन की सेल्फ कराएंगे, वही इसका आंसर है, ठीक है। तो जो इससे फिनोटाइपिक रेशियो निकल कर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो इसका भी निकल कर आ जाएगा, आपको यहाँ पर इससे पता लग जाएगा क्या फिनोटाइपिक रेशियो होगा।
और वही फिनोटाइपिक रेशियो इसका आंसर भी होगा। आप इसको करिएगा जिस तरीके से मैंने ह्यूमन स्किन कलर में 5 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट ये सब लिख के बताया है, सेम उसी तरीके से बेटा इसको आप करिएगा। एक बार मैं आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इस बुक से बता रही हूँ। बुक में पेज नंबर 85 पर बेटा, पेज नंबर 85 पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मेंडल्स स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेड्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर विच आर ईदर पर्पल और वाइट। यानी ये कह रहे हैं कि मेंडल ने अपने ट्रेड में ऐसा लिया जिसमें उन्होंने केवल 2 ही कैरेक्टर को लिया कि या तो पर्पल होगा फ्लावर का कलर या वाइट होगा। वही मैंने बताया ना, मेंडल ने कहा था या तो ये या तो ये, या तो पर्पल या तो वाइट। बट इफ़ यू लुक अराउंड you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient। उन्होंने कहा कि मेंडल ने तो कहा था या तो फ्लावर का कलर पर्पल होगा या तो वाइट होगा, लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको देखिए कितनी वैरायटी मिलती है। पर्पल में भी डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल, बहुत ही ज़्यादा लाइट पर्पल, इतनी वैरायटी। मेंडल ने ऐसा नहीं बताया था, मेंडल ने कहा था या तो पर्पल या तो वाइट। ठीक है, तो ये वाली बात उन्होंने कहा कि ऐसा पाया गया है। For example, in humans, we don't just have tall or short people as two distinct alternative, but a whole range of possible heights। ये कह रहे हैं जैसे कि ह्यूमन में ले लेंगे, ह्यूमन की हाइट में ना तो बहुत ज़्यादा लंबे मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे मिलते हैं, बीच की हाइट के ज़्यादा मिलते हैं। Such traits are generally controlled by 3 or more genes। इन्होंने कहा इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स द्वारा डिटरमाइन होते हैं, अदर्स कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। इसीलिए इन ट्रेट्स को कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ठीक है, बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट से भी प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट से भी, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। उन्होंने कहा है कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है इसके जीन्स पर एनवायरनमेंट से भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको मालूम है धूप में आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे, डेली धूप में बैठेंगे तो आपका रंग काला हो जाएगा। आप गोरे होंगे तो आप फिर भी आपका रंग काला हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर मेलानिन बनना शुरू हो रहा है। तो ये इन्होंने यही कहा है, ठीक है, कि कुछ ऐसे पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं, बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ environment। Human skin color is another classic example for this। In a polygenic trait, the phenotypic reflects the contribution of each allele, that is the effect of each allele is additive। To understand this better, let's assume the 3 genes A, B, C control skin color in human with the dominant form capital A, capital B, capital C responsible for डार्क स्किन कलर, यानी तीनों डोमिनेंट होंगे तो वो डार्क स्किन कलर होगा। एंड द रिसेसिव फॉर्म स्मॉल a b c फॉर लाइट स्किन कलर। द जीनोटाइप विद ऑल डोमिनेंट एलील a a b b c c विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर। 6 डोमिनेंट होंगे तो डार्केस्ट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा डार्क होगा। एंड दैट विल रिसेसिव एलील, तो उसका स्किन कलर बहुत लाइट होगा। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव एलील्स विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। अगर 3 डोमिनेंट एलील हैं और 3 रिसेसिव एलील हैं तो इसके अंदर कलर कैसे दिखेगा, इंटरमीडिएट, जैसे आपने अभी बनाया। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन द इंडिविजुअल। तो इस तरीके से डोमिनेंट जीन की संख्या पर निर्धारित करता है कि ह्यूमन की स्किन का कलर कैसा होगा। तभी तो हमने इसको क्या बोला है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसीलिए क्या बोला है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, करिएगा क्रॉस को, फिर इसके बाद हम आगे और समझेंगे।